अरे हम मुस्लिम कौम नहीं है, हमने माफीनामे नहीं दिए, हमने अंग्रेजों की जूतियां सीधी नहीं की। अरे हम आगे बढ़कर सीना सुपुर्द होकर अंग्रेजों की गोलियां हमारे सरों और सीनों को छन्नी कर दी गई। लेकिन मजाल है कि हिंदुस्तान की किसी मुसलमान की मां ने ये कहकर रोका होगा अपने रक्त जिगर को, अपने नौजवान बेटे को कि बेटे तू चला जाएगा, तू वतन के लिए शहीद होगा, तो बता मेरा क्या होगा। जिसके घर में 2 बच्चे थे उस मां ने उन दोनों बच्चों को भेजा। जिसके घर में 1 बच्चा था, 1 नौजवान था जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, उनको भी भेजा। जिनके घर में 4 थे उनको भी भेजा। तो याद रखो, आज ये बीजेपी की हुकूमत अगर ये सोच रही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इनके इस डर खौफ के माहौल से अपने आप को पीछे करेगा और तुम जुल्म पे जुल्म करते जाओगे और मुसलमान डरेगा या थम जाएगा, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारी नादानी है। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न राइटिक दुनिया तक हम डरने वाले हैं। याद रखो, आज ये बीजेपी की हुकूमत अगर ये सोच रही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इनके इस डर और खौफ के माहौल से अपने आप को पीछे करेगा और तुम जुल्म पे जुल्म करते जाओगे और मुसलमान डरेगा या थम जाएगा, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारी नादानी है। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न रहती दुनिया तक हम डरने वाले हैं। अरे आज गौर तो करो मेरे प्यारे मुसलमानों, और अपने चेहरों पर शिकन न आने दो। मैं सरजमीन नांदेड़ के गयूर मुसलमानों की तरफ से संभल की उन माओं तक, उन शहदाओं की माओं तक के पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ऐ माओ, तुम्हें सलाम है कि तुमने अपने लख्त जिगरों को, अपने बच्चों को जो जन्म दिया था, आज अल्लाह की बारगाह में वो तस्लीम किए गए हैं। वो नौजवान जो अल्लाह के घरों को, जो लोग आए थे शहीद करने के लिए, वो 5 नौजवानों को पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान सलाम करता है। उन माओं को सलाम है, संभल के उन वालिदैन को सलाम है कि तुमने जिस जज्बे के तहत अपनी औलादों की तरबियत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन बच्चों ने अपनी मस्जिद, अल्लाह के घर के लिए अपनी जानों के नजरानों को पेश कर कर शहादत के जाम को पिया है। दुनिया में वो तारीख भी है जिस दिन मौतें तो बहुत हुई होगी, लेकिन मेरा दावा है उस रब्बे कायनात ने उन मौतों को उसकी बारगाह में बुलाकर जश्न किया होगा। वो मौतें, वो शहादतें कबूल है जो अल्लाह के घरों की बाजियाबी के लिए अपने जानों को पेश करती है। अरे हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के लिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए हमारा जीना और मरना है। दुनिया में आए हैं तो एक दिन हर एक को जाना है। कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई बीमारी से मरता है, तो कोई बिस्तर पर मर्ज में मुब्तला होकर मरता है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवानों, क्या तुम नहीं देखते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम मौत अगर कोई है तो अल्लाह के रास्ते में शहीद होना है। अल्लाह के रास्ते में शहीद होना है, अल्लाह के लिए शहीद होना है। सलाम है उन वालिदैन को। और आज दुनिया थूक रही है
उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर दुनिया थूक रही है, राजस्थान की हुकूमत पर दुनिया थूक रही है, योगी सरकार पर और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। अरे ये कैसा जुल्म है, ये कैसा जुल्म है। एक तरफ तो 1991 में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बनाया गया और उस एक्ट को आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया और उसी की खिलाफ वर्जी आज वहां का लोअर कोर्ट कर रहा है। उसी की खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का संभल कर लोअर कोर्ट करता है और उस लोअर कोर्ट में एक शख्स ने अर्जी दाखिल की और उसकी अर्जी पर उसी दिन समाअत भी होती है और उसी की अर्जी पर उसी दिन एएसआई की टीम को वहां पर जामे मस्जिद को भेजा जाता है, वहां के एसडीएम को साथ में रवाना किया जाता है, वहां के एसपी और पुलिस प्रशासन का साथ वहां की हुकूमत देती है और वो लोग निकलकर संभल के जामे मस्जिद में जाते हैं और जाने के बाद में पुरसुकून माहौल था, सब कुछ ठीक ठाक था। सर्वे होता है और सर्वे खामोशी के साथ, अमन के साथ, पीस के साथ होता है। जब सर्वे खत्म हुआ, कोई नागहानी हालात वहां पर नहीं हुई, कोई दंगा या फसाद बर्पा नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत को ये कैसे हजम होता। उसके 3 दिनों के बाद में फिर एएसआई की टीम के साथ वहां का एसडीएम, वहां का एसपी और पुलिस का अमला जाता है और उतना ही नहीं, दूसरी मर्तबा जब ये पूरा अमला जा रहा था तो उनके साथ संघ परिवार के बीजेपी के लोग भी जाते हैं और वहां पर जेएसआर के नारे लगाते हैं, मुसलमानों को भड़काया जाता है और उसके बाद जो हालात हुए वो मंजर आम पर आपके पास मोबाइलों में कैद है। अरे क्या तुम ये नहीं देखते कि मेरी निगाहें उन वीडियोस को जब देख रही थी तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जलियांवाला बाग में जिस तरीके से क्रांतिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई है, वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां उन मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई थी। बताइए, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। निहत्ते मुसलमानों पर खून, गोलियां चलाना, उनका खून बहाना, उनको शहीद करना। अरे जुल्म तो देखिए कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई पासो लिहाज नहीं रखा गया। दाखिल होते हैं, सर्वे किया जाता है और फिर सर्वे के नाम पर कई इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कई गाड़ियों को आग की ढेर में तब्दील किया गया और कितने एफआईआर किए हैं और उन तमाम एफआईआर में मुलजिमीन और मुजरिमीन अगर किसी को बनाया गया तो मुसलमानों को बनाया गया। एक तरफ तो हमारे अल्लाह का घर जो जामे मस्जिद संभल की है, 400 बरस कदीम जामे मस्जिद है। क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या इसलिए नहीं बनाया था हिंदुस्तान में कि 15 अगस्त 1947 में जो मुकाम मजहबी है, जो मुकाम तारीखी है, उसका जू का तू रखा जाएगा, उसमें किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी। उन मुकामात को कोई छेड़ेगा या उसकी तब्दीली करने की कोशिश करेगा तो 3 साल की सजा, 3 साल की कैद उसके ऊपर मुकर्रर की गई थी। लेकिन बताइए, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां लोअर कोर्ट ने उड़ाई या नहीं उड़ाई। और आपको और एक बात पता करता चलूं कि 1991 में जो कानून बना, लोअर कोर्ट को इस बात की
कतई इजाजत नहीं है कि देश के लोअर कोर्ट इस तरह के मैटर्स जो आ रहे हैं इसे जल्दबाजी से काम लेकर एक तरफा फैसला कर रहे हैं। आपको पता है नौजवानों, संभल में जामे मस्जिद के फैसले से पहले होना तो यह चाहिए था कि लोअर कोर्ट दोनों फरीकैन की बात सुनता, जो एप्लीकेंट था उसकी भी बात को सुनता और जो फरीक है दूसरा उसकी भी बात को सुनता। लेकिन कोर्ट ने एक तरफा बात को सुना और एक तरफा बात को सुनकर एक फैसला दे दिया। एएसआई की टीम भी पहुंची पुलिस के साथ में और फिर एक तरफा फैसला दे रहा है, जबकि 100 साल पुराने मैटर्स लिमिटेशन एक्ट की धारा में बैठते ही नहीं है। सिविल मैटर्स के बारे में अगर यहां पर उकला की टीम या वकील होंगे तो कहेंगे कि जितने भी 100 साल पुराने मैटर्स हैं ये लिमिटेशन एक्ट में इसकी धारा में नहीं आते। फिर क्या जरूरत थी 400 साल खदीम मस्जिद का सर्वे इस बुनियाद पर कराया जाता है कि एक ने पिटीशन दी कि यहां पर एक शिवलिंग नजर आता है, तो दूसरी तरफ 800 बरस कदीम दरगाह हिंदल वली शहिंशाह हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनके आस्थाने पर न सिर्फ मुसलमान जाता है, हिंदू भी जाते हैं, तमाम मजहब के मानने वाले अपने उम्मीदें, अपनी मन्नतों और मुरादों को वहां पर मांगने जाते हैं। 800 बरस पुरानी दरगाह, उस आस्थाने में भी इनको शिवलिंग नजर आ रहा है। अरे कहां कहां शिवलिंग नजर आ रहा है, कहां कहां, यहां नजर आया, वहां नजर आया, इधर नजर आया, उधर नजर आया, अरे कहां कहां नजर आ रहा है। 800 बरस खदीम अजमेर की दरगाह। अरे क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे कई प्राइम मिनिस्टर्स, तुम्हारे कई वजीर आजम हिंदुस्तान में जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठते हैं, कईयों ने जाकर उस आस्थाने पर चादरों को चढ़वाया है। अरे क्या करना चाहते हो, किस तरफ इस मुल्क को ले जाना चाहते हो, किस तरफ यह मुल्क जा रहा है। मस्जिदों के अंदर पहले, सबसे पहले तुमने बाबरी मस्जिद को आस्था की बुनियाद पर फैसला सुनाया, तो उसी वक्त अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि इस मुल्क में जो फैसला हुआ है आस्था की बुनियाद पर हुआ है, एविडेंस की बुनियाद पर यह फैसला नहीं हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को सुनाया, अपने जजमेंट को सुनाया, तो तमाम तर नुकात उसके अंदर शामिल थे और यह मान भी गया था कि बाबरी मस्जिद थी, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी जजमेंट में यह ऑर्डर्स दिए गए, यह कहा गया कि हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की आस्था है। यह कहकर एविडेंस को परे रखते हुए, शहादतों को बाजू रखते हुए एविडेंस को खत्म किया गया और आस्था की बुनियाद पर फैसला होता है। बाबरी मस्जिद के बाद में ज्ञानवापी के अंदर इनको शिवलिंग नजर आया, ज्ञानवापी के बाद में संभल की जामे मस्जिद के अंदर इनको शिवलिंग नजर आता है, संभल की जामे मस्जिद के बाद में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदल वली है, इनके आस्थाने में, इनकी दरगाह में उनको शिवलिंग नजर आता है। अरे आज हिंदुस्तान को तुम कहां ले जा रहे हो? हमको कमजोर ना समझो, हमको कमजोर ना समझो। हम शहादतों को ऐसे गले लगाते हैं, हम शहादतों को ऐसे गले लगाते हैं जैसे तुम जिंदगियों को चूमते हो। हमको डराने की, धमकाने की कोशिश ना करो। और याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, डरी हुई कौम अपनी बुज़दिली को सब्र का नाम देकर
आने वाली नस्लों को बुज़दिल बनाती है। मेरी बात अगर गौर से सुन रहे होंगे तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन जुमलों को कह रहा हूं कि डरी हुई कौम अपनी बुज़दिली को सब्र का नाम देकर आने वाली नस्लों को बुज़दिल बनाती है, और बहादुर कौमें अपने ऊपर होने वाले जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला बहादुरी से करते हुए अपने हक को हासिल करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देकर आने वाली नस्लों को बहादुरी का पैगाम देती है। क्या तुम आने वाली नस्लों को डर, खौफ, बुज़दिली का पैगाम देना चाहते हो? क्या तुम आने वाली नस्लों को बुज़दिली का पैगाम देना चाहते हो, या तुम बहादुरी का पैगाम देना चाहते हो? हम बहादुर कौम हैं, हम उनके जानशीन हैं जिनको अंग्रेजों ने मैसूर में आके कहा था पूरे हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर के बाद डर और खौफ अंग्रेजों को कहीं नजर आ रहा था, तो मैसूर का डर उन्हें सता रहा था। तो नए मैसूर में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से एक इलायची को भेजा और कहा कि हम तो पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि जहां पर आपकी हुक्मरानी है, जहां पर आपकी सल्तनत है मैसूर में, हम आप ही को बादशाह रखेंगे, आप ही यहां के सुल्तान रहेंगे। मैसूर के हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी हुकूमत के अंदर आ जाओ, हुकूमत आपकी मैसूर में रहेगी और हिंदुस्तान पर हम हुक्मरानी करेंगे। ये पेशकश कैसी पेशकश थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाए शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के रहती दुनिया तक उन बहादुरों के लिए पैगाम दिया। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर शामिल थे, तारीख के औराख में उनके कौल को कलमबंद किया गया और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि गीदड़ की 100 बरस की उम्र से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अरे इस पेशकश को हमने ठुकराया, हमारे बड़ों ने ठुकराया। हमको बुज़दिल, डरपोक, खौम न समझो। हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियों को पेश किया था, उन्हीं की नस्ल है, उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ रहा। हमको कमजोर न समझो, हमको कमजोर न समझो। याद रखो, इस मुल्क में जो कुर्बानी मुसलमानों की है, उस कुर्बानी की लाज रखो। तारीख के औराख को पलटकर माजी की तरफ देखो कि यही वो हिंदुस्तान के मुजाहिदीन हैं, यही वो हिंदुस्तान का मुसलमान है जिसने इस वतन अजीज को आजाद कराने के लिए अपने सरों और सीनों पे गोलियां खाई। हम पीछे नहीं हटे, हम कल भी पीछे नहीं हटे। और बात तो अब हमारे अल्लाह के घरों की है, और बात तो अब दरगाहों की है, बात तो अब आस्थानों की है। हम कैसे पीछे हटेंगे? मुल्क की आजादी के लिए अपने जानों को पेश किया, अपनी जानों के नजरानों को पेश किया। तो जामे मस्जिद की वो सीढ़ियां, जामे मस्जिद के अतराफ वो अकनाफ का इलाका इस बात की गवाही देगा कि जब ये दरिंदे रिवॉल्वर लेकर गोलियों की बरसात करते हुए घुसे थे, तो मुसलमानों ने पीठ पर गोलियां नहीं खाई, अपने सरों और सीनों पर गोलियां खाई। और नौजवानों, तुमने भी देखा होगा
तुमने भी देखा होगा जब मैंने एक नौजवान के शहीद होने के बाद कफन में उसका हंसता हुआ चेहरा देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे कि अल्लाह ने कैसे कबूल किया। डरो मत, घबराओ मत, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग जो हुकूमत में बैठकर पुलिस से जाबिराना जालिमाना रवैया अगर बता रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इनका भी जवाब दिया जाएगा। इस मुल्क के संविधान को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला जब तक सरजमीन हिंदुस्तान पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे। यही नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाएं देकर नौजवान आगे बढ़ रहे थे संभल में, लेकिन निहत्ते मुसलमानों पर गोलियां चलाई गई। और एफआईआर किस पे होता है पता है आपको? एफआईआर मुसलमानों पे ही होता है और कहा यह जाता है कि आपस में गोलियां चली। वाह, क्या कानून है, क्या कानून के रखवाले हैं। अरे कब तक करोगे, कब तक चलेगा ये सब? तुम हिंदुस्तान की तारीख को नहीं मिटा सकते, ना भुला सकते। तुम हिंदुस्तान के दस्तूर को खत्म करना चाहते हो और सिर्फ एक ही जहनियत के लोगों को बिठाना चाहते हो, ये हरगिज नहीं होगा। इसलिए मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि बिला लिहाज मजहब और मिल्लत जब कभी भी दीन इस्लाम की बात हो, जब कभी भी मसाजिद की बात हो, जब कभी भी हमारे शरीयत में मदाखलत की बात हो, जब कभी भी अल्लाह के घरों को शहीद करने की बात हो या फिर अल्लाह के घरों पर इस किस्म के मामलात हो, तो हम सबको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। मेरे भाई याद रखो, इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक ताकत है। इस ताकत को मजबूती के साथ पकड़ो, मजबूती के साथ थामो। लोग बहुत डराते हैं लेकिन डरने वालों की कभी तारीख नहीं बनी, डराने वालों ने कभी तारीख नहीं बनाई, बुज़दिलों ने कभी तारीख नहीं बनाई। तारीख बनी है तो बहादुरों की बनी है, तारीख बनी है तो अपने जानों के नजरानों को पेश कर कर जिसने शहादतों के जाम को पिया है उनकी तारीख बनी है। तारीख बनी है तो बहादुरों की बनी है। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो हालात जिस दौर में हम देख रहे हैं इससे बदतरीन हालात आएंगे, लेकिन आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता हरगिज अपने दिलों में डर और खौफ को बैठने न दो, अपने दिलों में डर और खौफ को बैठने न दो। इंशाअल्लाह ताला यही हमारी कुर्बानी होगी जो रंग लाएगी और बताएगी कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का एक तबका जिसमें हिंदुस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान किया गया, लेकिन उसी हिंदुस्तान में इन मुसलमानों को हर तरीके से मफलूज करने की कोशिश की गई। न इबादत गाहें छोड़ी, ना रोजगार दिया गया, ना तालीम में आगे बढ़ाया गया, हर तरीके से हमको मफलूज किया गया, हमको मजबूर किया गया। जैसे तैसे हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क में जिंदगी गुजार रहा है तो फिर हमारी अकीदत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। अरे ठीक है, आज हम एक दिन में 3 मरतबा नहीं
बल्कि एक एक रोटी या दो रोटी खाकर जिंदगी गुजार लेंगे। ठीक है, रोजगार नहीं है, रोजे रखकर जिंदगी गुजार लेंगे। ठीक है, तुमने हमको दहशतगर्दी के नाम पर जेलों में डाला तो हमने उसको भी बर्दाश्त किया, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन खुदा की कसम, अगर तुम हमारी मस्जिदों को, अल्लाह के घरों को छीनने की कोशिश करोगे सीलिंग का बहाना देकर, तो याद रखो हम मजबूर नहीं है, हम निकलेंगे और हिंदुस्तान की तारीख में फिर एक सैलाब आएगा। सब कुछ हमने बर्दाश्त किया, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, डरो मत, घबराओ मत। तारीख को हमेशा चंद लोगों ने ही लिखा है, चंद लोगों ने ही लिखा है। कौन कौन से वाकयात तुम्हारे सामने रखूं, लेकिन याद रखो, हुकूमत जागती है तो ठीक है, हुकूमत जागती है तो ठीक है। हमारे शहीदों की बच्चों को मुआवजा मिलता है तो ठीक है, इंसाफ के इक़दामात होते हैं तो ठीक है। लोअर कोर्ट जिसने सरासर एक तरफा कार्रवाई को सुनकर जो फैसला लिया, लोअर कोर्ट 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अमल करता है तो ठीक है, वरना याद रखो, याद रखो, हम तो डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम। जरा जोर से बोलो, हम तो डूबेंगे सनम। बस इन्हीं चंद अल्फाज के साथ में जो दर्द था हमारे सीनों में आपके सामने बयान किया। आपसे अदबन गुजारिश है कि आप तमाम लोग यहाँ इस एहतजाज में जितने हिस्सा लिए हैं, आराम से अपने अपने मुकामात पर जाइए। इंशाअल्लाह कलेक्टर ऑफिस पे जाकर हम निवेदन देंगे, हुकूमत हिंद तक, हुकूमत उत्तर प्रदेश तक पैगाम पहुँचाएंगे कि जो आप कर रहे हैं गलत है और उनको आगाह करेंगे। बगैर किसी शोर शराबे के, डिसिप्लिन के साथ, बिना किसी नारे लगाते हुए आराम आराम से जाइए।